एवरीवन, एसपी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन फिजिक्स। इसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स आगे हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोगों ने अभी तक देखा कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में, इक्वेशन के बारे में। अब हम लोग इसमें देखेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन होता क्या है, तो दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, दो या दो से अधिक वेरिएबल को एक रिलेशन के थ्रू एक्सप्रेस करना, वही हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, फंक्शन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखेंगे तो क्लियर होगा। जैसे हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब कोई जानता है। ये इक्वेशन को सब कोई जानता है, इक्वेशन ऑफ मोशन इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें देखेंगे तो v एक वेरिएबल है और t एक वेरिएबल है। बोलेंगे बाकी u और a क्या है, तो u एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, a भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। u हमारा इनिशियल स्पीड होता है, a हमारा एक्सेलेरेशन होता है, जो दोनों इस इक्वेशन में कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट होते हैं, इसी कारण से आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। v यहाँ पे जो होगा, v जो है वो v जो है एक वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और t जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, एक रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा है, इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। सिमिलरली और कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे f इक्वल टू हमारे पास 6 पाई ईटा v इंटू आर। यहाँ पे 6 पाई ईटा, ये दोनों, ये तीनों हमारा कांस्टेंट है, ये मिल के हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। बचा f जो वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। तो मैथमेटिकल बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में, वो सारे फॉर्मूले एक फंक्शन को कुछ ना कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें वेरिएबल कौन है, फोर्स है, वेलोसिटी है एंड रेडियस है। तो ये तीन वेरिएबल है यहाँ पे। तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, यहाँ पे तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं। वैसे तीन से अधिक भी वेरिएबल का ही इसमें यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन में दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन किया जाता है, और हम लोग को पहचानना होता है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, किस फंक्शन मतलब ये रिलेशन किस तरह से है। ये हम लोग फंक्शन जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब किसी टाइप ऑफ फंक्शन है। क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो इससे हम लोग बताते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है। बोलेंगे ये जानने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये एक्चुअली फंक्शन जो है मैथ में पढ़ना होता है। मैथ में अलग से आप लोग को एक बड़ा सा चैप्टर ही पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। लेकिन फिजिक्स में जितना यूज है हम लोग जितना यूज है उतना ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन का फिजिक्स में काम ये होता है कि जैसे अगर हम लोग कोई इक्वेशन डिराइव करके आया लास्ट में, जैसे ये इक्वेशन एक आया है, एक इक्वेशन आया है जिसको हम लोग फार्मूला बोलते हैं। तो इन फार्मूला कैसे वेरी कर रहा है, इन दोनों वेरिएबल में कैसा रिलेशन है, उस रिलेशन को पहचानने में हेल्प करता है कौन, फंक्शन। ठीक है। सो अब हम लोग ज़्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग फंक्शन को दो वेरिएबल लेंगे, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट लेके बनाने की कोशिश करेंगे फिजिक्स में, और उससे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको ग्राफ के थ्रू कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े थे प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स को जब 5 भाग में बांटे थे, तो उसमें से एक भाग था ग्राफिकल मेथड, और उस ग्राफिकल मेथड में को अच्छे तरह से समझने के लिए फंक्शन को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ग्राफ जो होता है वो चीज़ें आसान कर देता है, ग्राफ बहुत आसान होता है। इसीलिए ज़्यादातर अधिकतर हम लोग जितना पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, कोई चीज़ डेटा अगर दिया रहता है, इंफॉर्मेशन दिया रहता है, वो अधिकतर किसमें, ग्राफिकल फॉर्म में रहता है। तो फंक्शन को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हमको इसे क्लासिफाई करना पड़ेगा। और तो क्लासिफाई कैसे करते हैं, ये फंक्शन है, फंक्शन को दो पार्ट में बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं समझने के लिए। पहला पार्ट है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा पार्ट है हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को फर्दर हम लोग डिसाइड किए पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन।
पीस वाइज फंक्शन को फिर से हम लोग डिवाइड किए हैं बहुत सारे में, लेकिन हम लोग को जो अभी देखना है फिजिक्स में जो देखना है वो किसे देखना है, पॉलिनोमियल फंक्शन को, रेशनल फंक्शन को, इरेशनल फंक्शन को। पीस वाइज फंक्शन मैथ वाले पढ़ेंगे, इसमें आता है मॉडुलस वाला फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, etc। इसी टाइप के ये इसमें फंक्शन आते हैं। हम लोग को उसके बारे में अभी देखना नहीं है क्योंकि फिजिक्स में उसका यूज नहीं होता है, ये मैथ का पार्ट होगा। नेक्स्ट है ट्रांसीडेंटल को इसी तरह से डिवाइड किया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल कर्व्स पढ़ने हैं, ये सब पढ़ने के बाद ज्योमेट्रिकल कर्व्स देखेंगे, उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई किए हैं फंक्शन को। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में। एल्जेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल भी होता है, रेशनल भी होता है, इरेशनल भी फंक्शन हो सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में। जहाँ पे भी टर्म एल्जेब्रा आता है, एल्जेब्रा मतलब मैथ से रिलेटेड है, इसमें प्लस माइनस, वेरिएबल्स के बीच में मल्टीपल, प्रोडक्ट, डिवीज़न, ये सारा चीज़ आता है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन में वही सब चीज़ देखने वाले हैं। जैसे कुछ हम लोग एग्जांपल देखेंगे हम लोग इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। एल्जेब्रिक फंक्शन को में बांट दिए हैं, इसको पॉलिनोमियल है ना फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन में और पीस वाइज फंक्शन में। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है वो देखते हैं। तो px अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको पढ़ेंगे कैसे, px क्या रिप्रेजेंट, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल फंक्शन इन x। इसका कहने का मतलब क्या होगा, इन x, यहाँ पे वेरिएबल क्या रहेंगे, x रहेगा, वेरिएबल क्या रहेगा, x रहेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन इन x, x मतलब वेरिएबल क्या रहेंगे हमारा, x रहेगा। p अगर y लिखते हैं तो हमारा वेरिएबल क्या रहेगा, यहाँ पे y हमारा वेरिएबल रहेगा। सिमिलरली p यहाँ पे z लिखते हैं तो वेरिएबल हमारा z रहेगा। तो जो हम लोग लिखेंगे यहाँ बीच में वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो पढ़ने का तरीका क्या है, पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x का जनरल फॉर्मूला देखते हैं, जनरली ये कैसे लिखा हुआ होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन के जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरली उसको कैसे लिखते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो px क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिनोमियल इन x। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते लास्ट में हो जाएगा an x टू द पावर n माइनस n। फिर से इसी को हम लोग फिर से लिखते हैं a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 an, और x का पावर n माइनस n कितना हो जाएगा, 0। और जब किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कोई भी अब कितना भी हो, 2023 ले लेते हैं, इसका पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। किसी भी फंक्शन हो या किसी भी नंबर हो या किसी भी वेरिएबल हो, उसका पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। सो यहाँ x का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। सो ये आ जाएगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं ये क्या क्या है, कुछ हम लोग इसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि है क्या। ये हम लोग देख रहे हैं, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि a0 a1 a2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट, क्या ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है अभी, तो नहीं, ये यहाँ पे कैसा काम करेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट का काम करेगा। ठीक है। सो ये जो है a0 a1 a2 3 एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट का अगर वैल्यू अगर फिक्स दे दिया जाए तो वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो जाएगा, तो कोई वो नहीं है। तो ये है क्या एक्चुअली, तो दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट है। बोलेंगे एक कोफिशिएंट क्यों लिख रहे हैं बताइए,
तो कोफिशिएंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये वेरिएबल के प्रोडक्ट में है, ये भी वेरिएबल के प्रोडक्ट में है। मैं क्या बताया? पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स क्या है हमारा? वेरिएबल है, केवल एक ही वेरिएबल है एक्स, तो हम लोग एक्स लिख लिए। अब इसमें वेरिएबल एक्स है, एक्स के प्रोडक्ट में कोई कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x के पावर n का कोफिशिएंट a0 है, x का पावर n-1 का कोफिशिएंट a1 है, a2 कोफिशिएंट है किसका? x के पावर n-2 का, x का पावर n-3 का कोफिशिएंट क्या है? a3 है। तो ये कोफिशिएंट है किसका? a0 है x टू द पावर n का, a0 है x टू द पावर n का, है ना। a1 किसका है? x टू द पावर n-1 का। a2 क्या है? a2 किसका कोफिशिएंट है? x टू द पावर n-2 का। a3 किसका कोफिशिएंट है? x टू द पावर n-3 का रेस्पेक्टिवली। तो ये क्या हो गया? ये हमारा कोफिशिएंट्स है, ये कोफिशिएंट है a0, a1, a2, a3, ये सब क्या है? कोफिशिएंट है। an क्या है? an हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये कांस्टेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। an क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? ये कांस्टेंट टर्म आ गया इसमें, है ना। दूसरा और क्या देख सकते हैं हम लोग? an को लिख सकते हैं कोफिशिएंट है, ये भी बोलेंगे अच्छा कोफिशिएंट है तो किसका कोफिशिएंट होगा बताओ? यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो बोलेंगे यहाँ देखो, गौर से यहाँ देखेंगे, ये किसका कोफिशिएंट है? तो कोफिशिएंट ऑफ किसका है? x टू द पावर n-1 कितना हो जाएगा? 0। तो कांस्टेंट टर्म जितने भी होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं x टू द पावर 0 का, यानी वेरिएबल का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान देने वाला है कि कोई भी अगर कांस्टेंट अगर लिखते हैं एक्सप्रेशन में, तो वो कांस्टेंट एक तरह से कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का पावर 0 का। यहाँ वेरिएबल x है तो x के पावर 0 का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। सो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। इसी बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो पहला हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पॉलिनोमियल इन x, है ना। इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लिए हैं, जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 5। बोलेंगे ओके, ये क्या इसको फॉलो कर रहा है? तो बोलेंगे हाँ फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे x n का वैल्यू कितना है? मैक्सिमम पावर। n क्या है? तो n क्या है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल। वेरिएबल में, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना है वो हम लोग क्या लिखेंगे? n। मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, हम लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे। वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, तो n क्या है? डिग्री है। सो यहाँ पे देखते हैं x का मैक्सिमम पावर कितना है। यहाँ पे इसमें x का पावर कितना है? 2, या इस केस में x का पावर कितना है? 1, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे x का पावर कितना है? कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का x का पावर कितना होता है? 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सो x का पावर, तो यहाँ पे देखेंगे 2, 1, 0, तो कौन सा मैक्सिमम पावर है? तो मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? तो डिग्री हो जाएंगे 2। बोलेंगे हाउ मेनी टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है? तो हमारे पास देखें 1, 2, 3 टर्म है। प्लस या माइनस साइन के थ्रू जो कनेक्टेड हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। तो ये प्लस या माइनस के थ्रू कौन कौन से? एक ये है, ये और ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? टर्म्स कहलाएंगे। इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है और मैक्सिमम पावर जिसको डिग्री बोलते हैं वो कितना है? 2 है। इसको हम लोग n का वैल्यू 2 के फॉर्म में अरेंज करते हैं। अरेंज करने पे देखिए आ रहा है px, n का वैल्यू 2 लिखना है, a0 x का पावर 2, ठीक है, प्लस a1 x का पावर x n-1 करना है। देखो n है, n-1 करना है, यहाँ 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, तो 2-1 प्लस नेक्स्ट आएगा a2 x का पावर 2-2। हमको कहाँ तक जाना है? n-n तक जाना है। देखो यहाँ कहाँ तक गए हैं? n-n तक गए हैं। सिमिलरली हम लोग को यहाँ भी n का वैल्यू
2 है तो 2 माइनस 2 तक जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। a0 x का पावर 2 प्लस a1 x का पावर 2 माइनस 1, देखते 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो x और प्लस a2 और x का पावर 0 कितना होता है 1, तो केवल a2 रह जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, कंपेयर करके देख लेते हैं। कंपेयर करते हैं, दोनों में क्या कंपैरिजन दिख रहा है, तो पहले दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ है, a0 के जगह यहाँ पे क्या है 2 है ना, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a0 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म a2 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है अगर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे 5 नहीं, 5 नहीं होगा, क्या होगा -5। तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है -5। तो ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाँ याद रहे n जो है, जो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब कि 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, है ना। यानी कंटिन्यू कोई परफेक्ट नंबर, नेचुरल नंबर जो होंगे वो होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो n जो है वो परफेक्ट इंटीजर होना चाहिए, तभी हमारा पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं और बताते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। गिवन जो देखेंगे, गिवन जो हमारा रिलेशन रहेगा, फंक्शन रहेगा, वो पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं, एक बार हम लोग देखते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बोलेंगे कंपेयर करते हैं, पहले कंपेयर करेंगे तब बताएंगे कि क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है। px दिया हुआ है और ये हमको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं। तो देखो हम लोग अगर कंपेयर करते हैं a0 x टू दी पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 है 2, फिर क्या आ जाएगा a1 x 2 माइनस 1 हो गया प्लस a2। बोलेंगे इसमें सर 3 टर्म आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है 2 टर्म है। तो एक्चुअली इसमें भी 3 टर्म हो सकता है, लेकिन क्या है देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इतना कितना है 2, यहाँ पे x नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है मतलब उसका कोफिशिएंट कितना होगा 0। जो टर्म नहीं दिखेगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। जैसे इसको मैं अरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, अगर लिखना रहेगा तो मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखें इस पे ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं पॉलिनोमियल को, तो हाँ फॉलो कर रहा है। जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 0 एंड कांस्टेंट टर्म कितना है -4। तो ये पॉलिनोमियल है, वहाँ है। डिग्री कितना है 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2 है, यहाँ पे 1 और 2 ही टर्म्स है, तो 2 टर्म्स है और ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5x प्लस 4। मैं बोलूँगा बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो तुरंत बोलेंगे कि 1 2 3 4 और जोर से बोलेंगे 4, है ना। तो एक्चुअली ये 4 नहीं है, 4 नहीं है तो कितना होगा, बोलेंगे ऐसा कैसे। देख रहे हैं ये वेरिएबल, इसका वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों क्या है सेम है, तो एक साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यहाँ भी पावर x का 1 है, यहाँ भी पावर x का 1 है, तो यानी इन दोनों को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है कर सकते हैं। तो 5x में से 2x जाएगा, वेरिएबल को मान लेते हैं आलू, तो 5 आलू में से 2 आलू घट जाएगा, तो कितना आलू बचेगा 3 आलू बचेगा, तो 3x। वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है, तो हम आलू ले लिए तो आलू आ गया। ये दोनों को सॉल्व करने के बाद इतना आया और प्लस हमारे पास 4 आया। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या अब पॉलिनोमियल है, तो बोलेंगे हाँ है।
तो बोलेंगे कितने टर्म्स हैं, तो देयर आर 3 टर्म्स इन दिस पोलिनोमियल, 3 टर्म है। फिर से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, तो जोर से पूरा बोलेंगे कितना 3। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, देख रहे हैं ओह इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस पोलिनोमियल, तो x के मल्टीपल में 3 है तो 3 हो जाएगा। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन दिस पोलिनोमियल, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 4। या व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 इन दिस पोलिनोमियल, x का पावर 0 मतलब कि क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं ये पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। फिर से हम लोग देखते हैं क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है पी एक्स एक्स प्लस 1/x, तो क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो बोलेंगे हमको तो पता नहीं, अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो x प्लस इसको लिख सकते हैं x का पावर -1। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, पावर क्या होना चाहिए, हमेशा कैसा इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर वाले टाइप का ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पे -1 आ जा रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ जा रहा है, इसीलिए ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, जब ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा तो कैसा फंक्शन होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन अगर नहीं है तो ये होगा रेशनल फंक्शन। ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो रेशनल फंक्शन होगा। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, तो उसमें p/q के फॉर्म में होते हैं। तो बोलेंगे सर यहाँ p/q कहाँ दिख रहा है, तो बोलेंगे देख लो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बोलेंगे करके बताइए। तो देखते हैं x प्लस 1/x है, इसको हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा x, इसको एलसीएम लेंगे x इधर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 तो +1। देखिए ये p हो गया और ये q, p/q के फॉर्म में आ गया, इसीलिए पोलिनोमियल जो हो जाएगा ये रेशनल फंक्शन कहलाएंगे। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शन कहलाते हैं। तो ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, इसको जानना जरूरी है। हम लोग डिग्री देखें इसमें कैसे कैसा डिग्री होता है। अब डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल फंक्शन को हम लोग और भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ताकि हम लोग और एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे कौन सा एग्जाम्पल इस पे सूट कर रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन। हम लोग देखेंगे लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन। लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, वैसे पोलिनोमियल फंक्शन जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है लाइन, लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन, है ना। क्यों लाइन बोलते हैं, क्यों लीनियर बोलते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें ये पोलिनोमियल फंक्शन x जो रहेगा, x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 1। जैसे 2x + 3 है ना, -3x + 4, x - 3, 2/3x + 4। बोलेंगे सर ये तो डिवीजन में आ गया, पिछला वाला डिवीजन में लाए थे तो उसको तो रेशनल बोल दिए थे। तो बोले नहीं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का पावर माइनस में या डिवीजन में माइनस में या नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बाकी कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हमारा पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है ना। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं जो फिजिक्स में यूज आता है लीनियर का। जैसे हमारा v = u प्लस जैसे v = u + at, ये हमारा एक पोलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ एक फंक्शन है, ये हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल है।
यहाँ पे देखेंगे u प्लस ए टी को, तो t एक फंक्शन है, t एक वेरिएबल है और t का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है। बाकी u एंड a ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, बचा कितना t, और t का पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है 1 है। तो यहाँ v का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिसमें t का पावर मैक्सिमम कितना आ रहा है 1। तो ये हमारा कैसा एक फंक्शन कहलाएगा, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा, या सिंपल से हम लोग लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग ये देखें, उसी तरह से जो भी रिलेशन अगर ऐसा आता है t जिसका पावर 1 होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। जैसे मैं बता दें g इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है जी एम एम, यहाँ पे r कैपिटल R का स्क्वायर इंटू r, ऐसे लिखा हुआ कहीं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये जो है ये सारा हमारा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बचा क्या, ये और ये, तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा क्या है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में रिलेशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं है, पावर 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। लीनियर फंक्शन और भी जैसे फॉर्मूले में यूज होते रहेंगे, तो हमको बेसिक देखना है, अगर पावर 1 रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन बोलेंगे। याद रहे, हम जब भी हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में अगर फंक्शन लिखेंगे तो याद रहे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 लाके देखेंगे, उसका कोफिशिएंट मल्टीपल में क्या होना चाहिए 1, यहाँ पे भी देखो 1 है। तो जब भी हम लोग फिजिक्स का कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हमेशा कोशिश करते हैं कितना हो, 1 हो, तो हम लोग चीज़ें आसान हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है यानी जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको हम लोग कोफिशिएंट 1 रखते हैं। जैसे v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका कोफिशिएंट 1, इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है। f का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहाँ पे f के मल्टीपल में कुछ नहीं, केवल 1 है। तो ऐसे हम लोग कंडीशन में लाते हैं फिजिक्स में जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये एग्जाम्पल है लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल में है ना, हमारा जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन निकालेंगे, जैसे ये हमारा क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। वो कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, उसका पावर कितना है, उसका पावर 1 है ना। तो एक वेरिएबल पर डिपेंड करे और उस वेरिएबल का पावर अगर 1 होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। याद रहे, फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल पर डिपेंड करे, यहाँ पे भी एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो हमारा क्या कहलाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लिए और समझ गए लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। आगे हम लोग इसको देखेंगे ग्राफ पॉलिनोमियल, अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफिकल जो ज्योमेट्रिकल कर्व है उसमें हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि और किस तरह से हो सकता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, 9th-10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन ये रिवीजन करना भी ज़रूरी है, फिजिक्स में इसका यूज होगा। अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल का पावर अगर 2 हो तो क्या होगा। जैसे कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, n का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए 2, ऐसा हम लोग वेरिएबल लेंगे, जिस वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल का डिग्री क्या होना चाहिए 2, डिग्री 2 मतलब मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए 2। तो सपोज पॉलिनोमियल x लिए हैं और वो हमारे पास कैसा दिया है 2x² - 3x + 4। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हाँ है। इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है 2, तो मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसका मतलब ये कौन सा वेरिएबल हो जाए, ये कौन सा हो गया डिग्री 2 वाले। और d डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। वैसे पॉलिनोमियल ऐसे जिसमें वेरिएबल का पावर अगर मैक्सिमम पावर 2 होता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और भी।
जैसे 2/3 x का पावर 2 माइनस 3x³ प्लस 4, मैं बोलूँगा क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेक करेंगे, यहाँ पे पावर x का 0 है, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो x का मैक्सिमम पावर यहाँ कितना आ जा रहा है? तो x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 आ जा रहा है, तो ये डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री 3 हो जाएगा, और डिग्री 3 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। फिर से एग्जांपल देख लेते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? जैसे 2/8 x माइनस 5x²। तो फिर से चेक करते हैं, x का पावर यहाँ पे 2 है, x का पावर यहाँ पे क्या है? 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से, मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, फिजिक्स में कुछ इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इसमें ये हमारा जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, बाकी u कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, पहले बता चुके हैं। u जो हमारा इनिशियल स्पीड है, a जो हमारा एक्सेलेरेशन है, और दोनों का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, तो यानी ये आर्बिट्री कांस्टेंट जैसा काम करेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें वेरिएबल यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल t है, यहाँ पे भी t है। t का देखते हैं, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 2। तो डिग्री जब 2 हो जाता है तो वो पॉलिनोमियल कौन सा कहलाता है? वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर से एक और रिलेशन लिखते हैं, y इक्वल टू x tan थीटा प्लस माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। ये देख के लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कैसे पहचानेंगे? तो कुछ नहीं करना, इसमें देखेंगे सबसे पहले पता लगाना है कि इसमें कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन। तो ये हमारा सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल है, y का जिसका वैल्यू फाइंड करना रहेगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बचेगा और वेरिएबल क्या दिख रहा है? तो और वेरिएबल यहाँ पे एक x दिख रहा है और यहाँ पे भी एक x दिख रहा है। ये जो बच गए रिमेनिंग, ये आर्बिट्री कांस्टेंट में आ जाएंगे। ये भी हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, u कांस्टेंट है, cos थीटा भी कांस्टेंट है, और ये g भी कांस्टेंट है। बोलेंगे सर tan थीटा कैसे कांस्टेंट है? तो देखो tan थीटा का मान कुछ भी रखें, जैसे 30 डिग्री रखें तो ये वैल्यू क्या आएगा? 1/√3। मान के चलो tan थीटा का वैल्यू 30 नहीं है, 90 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे 0 वैल्यू आ जाएगा। tan थीटा का मान लो 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू √3 आ जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे। अगर थीटा कांस्टेंट रहेगा तो वो भी कांस्टेंट नंबर ही आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक कांस्टेंट है। सिमिलरली cos थीटा का स्क्वायर है, वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। u तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, वो भी कांस्टेंट है। g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और वो g का वैल्यू जो होता है वो 9.8 होता है, पहले से जानते हैं, तो ये भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या? ये सब आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाएगा। इसको हम लोग कंपेयर करके इस तरह से लिख सकते हैं y, इसको हम लोग a x लिख दिए, माइनस ये पूरे जो कांस्टेंट है ये सबको मिला के b, और ये क्या हो जाएगा? x²। सो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस केस में x का मैक्सिमम पावर यानी डिग्री कितना हो जा रहा है? 2। तो डिग्री 2 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये जो हम लोग पहला इक्वेशन देखे, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है, वो क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं। सेकंड वाला आप लोग के लिए नया होगा, ये सेकंड वाला, ये भी एक तरह का इक्वेशन है, और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ ऑफ ट्रांजेक्टरी। पाथ ऑफ ट्रांजेक्टरी मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन का ये पार्ट है। कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फेंकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को धरती से, मान लो ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से हम लोग ऐसे यहाँ से ऐसे फेंकते हैं तो ये ऐसे जाता है,
कोई ऑब्जेक्ट को अगर बॉल को यहाँ से फेंकेंगे तो ये ऐसे गिरेगा, तो इस रास्ते का क्या इक्वेशन होगा वो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा कैसा है, ये इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2 एग्जाम्पल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है और लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। अगर हो जाएगा तो हम लोग ये पहचान लेंगे कि किस तरह का ये पॉलिनोमियल फंक्शन है।